आज चैप्टर थोड़ा लेट है, मेरे एडिटिंग ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे दूसरे ऐप से करना पड़ा, तो इस वाटर मार्क को इग्नोर करें प्लीज। वो जोर से चिल्लाता है, शानवी क्या हुआ शानवी, हेलो शानवी से मायरा, पर आरव को कोई जवाब नहीं मिलता। इनफैक्ट कॉल भी कट जाता है। आरव के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वह फटाफट केविन से भागते हुए कॉल करता है, शानवी का नंबर ट्रेस करके बताओ, है लोग इस वक्त कहाँ पर है। आरव तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगता है। थोड़ी देर में आरव की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। शानवी और समायरा की गाड़ी थी। वह देखता है कि वहां जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। आरव जब ये देखता है कि उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है, सांस हलक में अटक जाती है। नहीं, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उन दोनों को। वह फटाफट गाड़ी से उतरकर भीड़ को चीरते हुए अंदर जाता है। बहुत अंदर पहुंचता है तो एकदम से चौंक जाता है। शानवी एक लड़के को बुरी तरह से लड़ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं क्यों? तुम्हारी एज की देखकर लग रहा है कि तुम 18 के भी नहीं हुए हो। इस एज में तुम स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। तुम्हें तुम्हारे इस हरकत की वजह से किसी को भी अपनी जान पर गंवानी पड़ सकती है। तुम्हें इस चीज का कोई अंदाजा भी है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? फोन नंबर दो मुझे उनका, अभी यहाँ पर बुलाओ। मैं और उन पर तो मैं पुलिस केस करूंगी। उन्होंने अपने अंडर एज बेटे को गाड़ी चलाने के लिए दी। 17 साल का लड़का काफी घबराया हुआ था, शानवी के सामने सर झुकाकर खड़ा था। वह शानवी से बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। आरव जब उन दोनों को देखता है, जान में जान आ जाती है, राहत की सांस आती है उसे। उसका दिल एकदम से शांत हो जाता है। समायर आरव को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। भैया, भाग कर आती है, आरव के सीने से लग जाती है। सानवी समायरा की आवाज सुनकर पलट कर देखती है तो आरव को वहां खड़ा हुआ देख आरव उसके पास आकर बोला, शानवी भी ये सब क्या चल रहा है? शानवी आरव से बोली, 17 17 साल के बच्चे इतनी स्पीड से सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। वह तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। आरव शानवी को शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, तुम रुको। उसके बाद वह आरव उन दोनों बच्चों की तरफ देखकर बोला, अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ, तुम लोग फिलहाल यहाँ से जाओ, लेकिन अगर आइंदा तुम लोगों ने अंडर एज होकर गाड़ी चलाई तो तुम लोगों पर केस भी फाइल किया जा सकता है, तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। आरब कमरे में शानवी हैरान होकर उसे देख रही थी। ये तुम क्या बोल रहे हो आरब? आरब बोला, सही बोल रहा हो, तुम्हारी और समारा की जान खतरे में है। शानवी, लेकिन किससे? कौन मानना चाहता? आरब बोला, शायद वही इंसान जिसने आदिल को गायब किया। शानवी बोली, वो जिंदा तो होगा ना? उन लोग कुछ। आरब बोला, वो ठीक है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। अयाना गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशन में हलचल होने लगती है। उसे अजीब सा सपना आने लगता है। एक औरत और एक आदमी कुंडों की भीड़ में बुरी तरह से मार रही थी। कुछ आदमी उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। ना औरत कुछ कर रहम कर रहे थे और ना ही उस आदमी पर। उनके थोड़ी दूरी पर एक बच्चे को अपने हाथ में दबाए हुए वह एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था। उनका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथों में एक बच्ची थी, जोर जोर से रो रही थी, छटपटा रही थी। पहले अगले ही पल जमीन पर पड़े उन दो आदमियों को गोली मार दी जाती है। बच्ची को लेकर आदमी अंधेरे में जाने लगते हैं। वे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मम्मा पापा बचाओ मुझे। और वो लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी। रोशनी में जाने के बाद जब उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है जिस पर बुरी तरह सारा खून लगा हुआ था, वह खून से लथपथ थी और उसकी आंखें में डर और खौफ था। वह लड़की और लड़की थी जो कबीर के साथ फोटो में बैठी हुई थी। उस लड़की को गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था। वह लड़की रोती रोती आंसू से भरी आंखों में बड़ा धुंधला सा देखती है कि एक लड़का गाड़ी के पीछे बहुत स्पीड से भाग रहा है। उस लड़की को जैसे पता है कि लड़का कौन है। वह चिल्लाकर अपने हाथ गाड़ी से बाहर निकालती है। वह लड़का जो कि करीब होगा वो 14 15 साल का, उस लड़की को काफी करीब पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा करीब है, अपने पूरी ताकत से फुल स्पीड से भाग रहा था। उन दोनों का हाथ आपस में टच हो जाता है। आंसुओं के कारण वह लड़की क्लियर शक्ल नहीं देख पा रही थी। वह लड़का पूरी तेजी के साथ उसकी तरफ भाग रहा था। तभी अचानक से एक ट्रक साइड से आता है, उस लड़के को जोर से टक्कर मार देता है। वह लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाती है, कबीर नहीं। अचानक तेज आवाज के साथ अयाना की नींद जाग जाती है। अलीशा, नम्रता, गौतम अयाना के पास आकर बैठे हुए थे। गौतम अयाना से बोला, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? नींद में बहुत जोर से चिल्ला रही थी। आप ठीक तो है? नम्रता बोली, अयाना दीदी ने कोई बुरा सपना देख लिया है, शायद इसलिए वो घबरा गई है। आप ठीक तो है ना दी? अयाना हल्का सा सर हिलाकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बुरा सपना था। तभी अयाना नजर उठाकर देखती है तो उसके सामने उसकी नजर एक ठंडी आंखों से टकराती है। अपनी जींस की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के आंखों में कोल्डनेस लेकर कबीर खड़ा हुआ तो उसे देख रहा था। नम्रता ने कहा, आप बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, ऐसा क्या देखा आपने सपने में? नम्रता की बात सोचकर अयाना अपने सपने को याद करती है। पता नहीं, बिना सर पैर का सपना क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। कबीर थोड़ा आगे चलकर
जाकर अयाना से बोला, फालतू की बातें सोचना बंद करो, आराम से सो जाओ, दिन भर तुम्हारा दिमाग फितूर चलते रहते हैं, इस वजह से तुम्हें ऐसे ऐसे सपने आते होंगे। ये बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। गौतम अयाना से बोला, आप आराम से सो जाइए, गुड नाइट। उसके बाद गुड नाइट बोलकर वह भी वहां से चला जाता है। अयाना भी हैरान होकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा सपना आया तो आया क्यों, क्या मतलब है इस सपने का। कबीर अपने कमरे में पहुंचकर अपनी शर्ट को निकालता है, तभी गौतम पीछे से कबीर के कमरे में एंट्री करता है। कबीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट का जलाकर उसका कश लेने लगता है। गौतम कबीर के पास आकर बोला, आज जो कुछ भी हुआ इसका क्या मतलब है, क्या उनको सब कुछ याद आ रहा है, उनकी याददाश्त वापस आ रही है। कबीर बाहर देखते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ता है और गौतम का कोई जवाब नहीं देता। गौतम फिर बोला, अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो फिर उसे आप भी याद आ जाएंगे। कबीर एक गहरी सांस लेकर गौतम से बोला, ऐसा बहुत कुछ है जो उसे फेस करना है और मुझे ऐसा लगता है कि का सही समय बहुत जल्द आने वाला है। गौतम कबीर से बोला, लेकिन आप उससे सब कुछ छुपा क्यों रहे हैं, आप उससे सब कुछ बता क्यों नहीं देते, अपने बारे में, उनके खुद के बारे में और उनके बारे में भी। कबीर बोला, चिंता मत करो, उसे सब पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल। तुम जाओ, आराम करो, बहुत रात हो गई है। गौतम आगे कुछ नहीं बोलता और वह वहां नसर हिलाकर वहां से चला जाता है। आरव आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ ढूंढ रहा था। वह आसपास हाथ मार किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। समायरा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। दूसरी तरफ समायरा खुशी खुशी उछलते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ भैया, यहाँ देखो, यहाँ पर। मैं आरव की आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन समायरा की आवाज के पीछा करते हुए डायरेक्शन में जाने लगता है। समायरा हर डायरेक्शन में भाग भाग कर आरव को पुकार रही थी और उसे ढूंढने पकड़ने को बोल रही थी। आरव उसकी आवाज का पीछा करते हुए हर डायरेक्शन में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक हाथ उसके हाथ में आता है और वो पकड़ जाता है और वह लपक के उसे पकड़ कर कहता है, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया तुम्हें, जीत गया। वह बोलकर आरव जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी हटाता है, वह चौंक जाता है। उसकी बाहों में जो खड़ी थी वह समायरा नहीं, शानवी थी, जो वहां पर कुछ खाने पीने का सामान रखने आई थी। स्नैक्स रखकर जा ही रही थी कि आरव ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया तो वह चौंक गई। आरव शानवी की दूसरी आरव शानवी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कुछ सेकंड तक वह बस करीब एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। समायरा उनसे थोड़ी दूरी खड़ी हुई थी। वह टेबल पर रखा हुआ खाना देखती है तो भागकर खाने के पास आती है, उसे खाने लगती है। आरव और शानवी थोड़ा होश में आते हैं और ऑकवर्ड होकर एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाते हैं। आरव अपोलोजाइज करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। शानवी ने जवाब दिया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो कैसे दिखूंगी। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। तभी अचानक शानवी को एक आवाज सुनाई देती है। शानवी किसी आदमी की आवाज सुनकर आरव और शानवी उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां से वो आवाज आई थी। एक हैंडसम सा नौजवान अपने कंधे पर बैग टांगे हुए खड़ा हुआ था। शानवी जैसे ही उस इंसान को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अर्श आरव आरव नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है। शानवी भागकर उस लड़के के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वह लड़का भी बैग को जमीन पर गिराकर शानवी को अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखकर आरव के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। हु द हेल इज ही, और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी शानवी को इस तरह से अपनी बाहों में भरने की। दोनों को इतना करीब देख आरव का दिमाग खराब होने लगता है। आरव उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, अगर एक सेकंड और वह दोनों एक दूसरे से चिपके रहे। समारा कंफ्यूजन में सैंडविच खाते हुए उन लोगों को देख रही थी। शानवी हक ब्रेक करके आरव से बोली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं कर पा रही हो, तुम मेरी आंखों के सामने हो। तुम इंडिया कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने। आर्श ने मुस्कुराकर कहा, अभी आया हूँ, और आते ही सबसे पहले तुमसे और समारा से मिलने आया हूँ। शानवी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। आई कांट बिलीव आई मिस्ड यू सो मच। उस लड़के ने भी मुस्कुरा कर कहा, आई मिस यू टू। उसकी बातें सुनकर आरव का दिमाग खराब होने लगता है। वह उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और अपना गला साफ करता है ताकि वह लोग उसे भी देख सके, क्योंकि उन लोगों को ने तो आसपास जैसे सबको इग्नोर कर ही दिया था। शानवी अभी भी हर्ष की बाहों में थी। जो चीज आरव को बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बगल में खड़ा कर लेता है। कुछ सेकंड के लिए मूवमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। दोनों आरव की तरफ देखते हैं। फिर शानवी अर्श से बोली, अर्श ये आरव है, समायरा का भाई। अर्श ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो सर। आरव थोड़ी
इरिटेटिंग शक्ल बनाकर अर्श की तरफ देखता है, जैसे उसे देखकर घंटा कोई खुश नहीं हुआ है और ना ही उसे हाथ मिलाने में कोई दिलचस्पी है। अर्श थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना हाथ पीछे कर लेता है। जब आरव अपने से हाथ नहीं मिलाता तो शानवी को ये चीज काफी अजीब लगी और शानवी ने कहा कि समायरा का भाई क्या मतलब है? सिर्फ समायरा का भाई? उसका क्या कुछ नहीं लगता? वह हाँ, वैसे वो और कैसे इंट्रोड्यूस करवाती? अब उसका हस्बैंड तो वो रहा नहीं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देने का तरीका आरव को कुछ चुभ गया था। अच्छा नहीं लगा। आरव शानवी से बोला, कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। शानवी ने आरव से बोली, ये मेरा और समारा का फ्रेंड्स है। हम लोग एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, पर बाद में इसकी स्कॉलरशिप लग गई और ये पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया। उस दिन के बाद आज मिल रहा है ये हमें। ओ माय गॉड अर्श, तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो यार, सच में। ये बोलकर शानवी अर्श के बालों को थोड़ा ठीक करती है। तुम्हारे हेयर स्टाइल तो काफी इम्प्रेसिव है। शानवी अर्श की थोड़ी सी तारीफ कर देती है। अर्श थोड़ा शर्माने लगता है। थैंक यू सो मच। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं हमेशा से ही हैंडसम था। हाँ, बाहर जाने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है। उस लड़के की बात सुनकर आरव इरिटेटिंग फेस बना लेता है। हैंडसम माय फॉर इस हेयर स्टाइल में बंदर लग रहा है। आरव को उन पर गुस्सा आ रहा था और इस लड़के पर भी। शानवी ऐसे अर्श से कैसे मिल रही थी जैसे पता नहीं उसका जन्मा बिछड़ा हुआ एक प्यार मिल गया हो। ये चीज तो आरव को और भी ज्यादा इरिटेटिंग कर रही थी, गुस्सा दिला रही थी। अर्श और सानवी एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे और समारा भी उनके बीच में बैठी काफी इंजॉय कर रही थी। आरव उनसे दूर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप खोल कर कुछ काम कर रहा था। असल में वह कोई काम नहीं कर रहा था, वह बस लैपटॉप खोल कर बैठा हुआ था। लेकिन उनकी नजरें शानवी और अर्श पर जमी हुई थी। उसकी आंखें काफी ठंडी लग रही थी। आंखें सिकोड़ कर वह उन लोगों को देख रहा था। सामने लैपटॉप खोलकर वह प्रिंट कर रहा था, जैसे कि वह ऑफिस का काम में बिजी हो। शानवी से बोली, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाती हूँ, तुम्हारी फेवरेट, वो भी मेरे हाथ की। वैसे अभी तक वही पसंद है या फिर बाहर जाने के बाद तुम्हारी पसंद बदल गई? किसी और के हाथ की पसंद तो नहीं आ गई? अर्श उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, कम ऑन शानवी, मेरी पसंद तो बिल्कुल भी नहीं बदली। मुझे आज भी वही पसंद है जो पहले थी। यू हैव नो आइडिया कि वहां पर जाकर मैंने तुम्हारे हाथ की बनी कोल्ड कॉफी को मैंने कितना ज्यादा मिस किया है। अर्श की बात सुनकर आरव के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं और वह अपने मन ही मन बड़बड़ाता है, उसका हाथ छोड़, वरना तो जो बात मेरे मुक्के में है वो दुनिया के किसी मुक्के में नहीं मिलेगी तुझे। मैं कहता हूँ हाथ जोड़, उसका हाथ जोड़ अभी। आरव अपनी मुट्ठियों को जोर से कस, आंख डार्क हो उन लोगों को देख रहा था। शानवी हंसते हुए बोली, वेरी वेल, अभी बना कर लेकर आती हूँ तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी। और सुमायरा, तुम क्या लोगी? सुमायरा ने कहा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जाते जाते वह आरव के पास पहुंचकर शानवी ने पूछा, आरव तुम्हें कुछ चाहिए? आरव ने कहा, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। सानवी अपना सर हिला देती है और किचन में चली जाती है। आरव एक बार फिर से अर्श की तरफ देखता है जो समारा के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर में वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। सो अर्श राइट? आरव सोफे पर बैठते हुए बोला। अर्श उसकी आवाज सुनकर अपने को उसकी तरफ चेहरा करके बैठ जाता है। जी, अर्श अग्रवाल। आरव अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख कर काफी ठंडा लुक देते हुए बोला, तो तुम रहते कहाँ हो? आई मीन तुम्हारी फैमिली इसी शहर में है या कहीं और? अर्श ने जवाब दिया, जी मेरे मॉम डैड तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरा बड़ा भाई उनकी फैमिली है, वह लोग इस शहर में नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं, लखनऊ। मैं भाई को कुछ जरूरी काम भी था तो इसलिए आने के बाद सोचा कि शानवी और सैम से मिल लेता हूँ। काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई इससे मेरी। आरव ने सुनकर हल्का सा सर हिलाकर कहा। उसने घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, काफी लेट हो गया, तुम्हें अपने भाई से मिलने के लिए निकलना नहीं है? आई मीन लखनऊ, तुम्हें देर हो जाएगी। आरव ने सोचा ये इंसान किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जाने अनजाने में उसे बहुत इरिटेट कर रहा था। अर्श ने कहा, हाँ मैंने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली है। ये सुनकर आरव अंदर अंदर खुश हो जाता। तो फिर तुम आज रात को ही निकल रहे हो? अर्श ने कुछ बोल पाता उससे पहले ही शानवी किचन से बाहर आते हुए बोली, अर्श तुम आज रात बिल्कुल नहीं जाओगे? ये क्या बात है, तुम आए और चल दिए, ऐसे नहीं चलेगा। शानवी हाथ में ट्रे लेकर वहां पर पहुंचती है और उसे टेबल पर रख देती है। उसके बाद ट्रे में से कॉफी का कप उठाने लगती है। आरव अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि शानवी कप उठाकर अर्श को दे देती है और आरव का हाथ हवा में ही रह जाता है, क्योंकि उसे लगा वह उसे दे रही है। उसके बाद शानवी कोल्ड ड्रिंक उठाकर शमायरा को दे देती है। आरव के चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आरव अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करता है और खुद ही
अपना कप उठा लेता है। अर्श ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं आज नहीं जा रहा, मैं 2 दिन के बाद जा रहा हूँ, टिकट 2 दिन के बाद है, बात कंफर्म हुई है। ये सुनकर शानवी खुश होते हुए बोली, दैट्स ग्रेट, वैसे तुम रुके कहाँ हो? अर्श ने जवाब दिया, यहीं थोड़ी दूरी पर 5 स्टार होटल है, होटल फुल मून, वहीं रुका हूँ। इस पर आरव ने तुरंत कहा, हाँ वो होटल काफी अच्छा है, तुम आराम से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनकर शानवी मुंह बनाते हुए बोली, होटल? सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं। तुम वहां पर आने के बाद होटल में कैसे रुक सकते हो हर्ष? तुम यहीं रुकोगे हमारे घर में? शानवी के मुंह से निकलते ही आरव की कॉफी उसके हलक में अटक जाती है और जोर जोर से खांसने लगता है। शानवी अर्श और सुमायरा आरव की तरफ देखते हैं और उसके बाद अर्श शानवी से बोला, नहीं, मैं होटल में ही ठीक रह सकता हूँ। शानवी ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर होते हुए तुम होटल में कैसे रुक सकते हो? ये तुम यही रुकोगे हमारे घर में? आरव की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। समारा ने कहा, हाँ, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम यहीं रुकोगे, बहुत मजा आएगा, हम बहुत खेलेंगे। आज थोड़ा काफी ऑकवर्ड हो लगता है और थोड़ा अजीब भी फील करता है, लेकिन शानवी ने तुरंत अपना उसका हाथ पकड़ कर कहा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कह दिया, तुम यहीं रुकोगे हमारे घर में। ये सुनकर आरव की सांस तो जैसे हलक में अटक जाती है। उसे अर्श का यहाँ पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि शानवी से कुछ ज्यादा ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। आरव ने बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे कभी भी इस तरह से हंस हंस के बातें नहीं की, किसी और से कैसे कर सकती है? और उसके आने के बाद तो उसे जैसे आरव को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। शानवी और अर्श गार्डन में बैठे हुए थे, दोनों कॉफी पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। शानवी अर्श से बोली, तो फिर शीतल ने तुझसे तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? प्रपोज करने से पहले ही तुम उसे अब्रॉड चले गए, दोबारा बात हुई या नहीं उसके साथ? अर्श ने जवाब दिया, एक्चुअली जब मैं अब्रॉड में था तो मुझे पता चला कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। ये सुनकर थानवी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में? ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना, दिल टूटना कितना पेनफुल हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। शानवी को वो वक्त याद आ जाता है जब आरव ने उसका दिल तोड़ा था, उसको प्रपोजल को ठुकराया था, कितनी तकलीफ हुई थी उस वक्त उसे। इस बात पर अर्श ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं। अर्श की बात सुनकर शानवी उसने कंफ्यूजन लुक देते हुए बोली, क्या मतलब? और अर्श बोला, मैं अब्रॉड चला गया, वहां मेरी मुलाकात सोना से हो गई और सच बताओ तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उसके लिए मैंने जो फील किया वो शीतल के लिए कभी नहीं किया था, इसलिए उसके किसी के साथ होने से और रिलेशनशिप में होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। ये सुनकर शानवी खुश होते हुए बोली, रियली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अभी मैंने ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है, सोच रहा हूँ कि जाकर उसे प्रपोज कर दूंगा। ये सुनकर शानवी चौंक कर बोली, क्या बेवकूफ इंसान, तुमने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया, तुम्हें किस चीज का इंतजार है? वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, इस चीज का? अर्श ने थोड़ा ऑकवर्ड करते हुए कहा, आई मीन मैंने पहले कभी किसी को ऐसे प्रपोज नहीं किया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, उसे पसंद आएगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी छोड़कर जाए। अर्श की बात सुनकर शानवी हंसने लगती है, रैली, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे, चलो यहाँ पर रिहर्सल कर लेते हैं। ये सुनकर अर्श कंफ्यूज होते हुए बोला, रिहर्सल क्या मतलब? शानवी खड़े होकर कहा, सिंपल, तुम समझो कि मैं सोना हूँ, मुझे प्रपोज करो, फिर मैं सोचकर बताती हूँ कि तुमने ठीक किया या नहीं, कुछ टिप्स भी दूंगी, ओके? ये सुनकर अर्श की आंखें चमक जाती है। आरव नीचे जाकर मदर काका से बोला, काका शानवी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। आरव, अरे शानवी बिटिया, वो तो अपने अपने दोस्त के साथ गार्डन में बैठी हुई है। ये सुनकर आरव की मुट्ठियां फिर से कस जाती है, फिर से उसके साथ आरव तुरंत गार्डन में चला जाता है। वह गार्डन में पहुंचकर थोड़ी दूरी पर देखता है और शानवी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह अपने घुटनों के पर बैठ जाता है, जिसे देखकर आरव की आंखें बाहर निकल आती है। क्या ये क्या कर रहा है? उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्या क्या ये शानवी तो प्रपोज करने वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आरव धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, आ! अचानक आरव की आवाज सुनकर शानवी अर्श दोनों उसकी तरफ देखते हैं। आरव जमीन पर गिरा हुआ देखकर शानवी भागकर उसके पास आती है। आरव, क्या हुआ? अर्श भी भागकर आता है। आरव अपने पैर पर पकड़ कर ऐसे ही चिल्ला रहा था जैसे जबरदस्त चोट लग गई हो। शानवी के पूछने पर आरव बोला, पैर लड़खड़ा गया है मेरा, बहुत जोर से लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आरव जानबूझकर एक्टिंग करता है, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन इस तरह से चिल्लाता हुआ देख शानवी टेंशन में बोली, ओ माय गॉड, कहीं हड्डी तो नहीं खिसक गई, मोच तो नहीं आ गई?" आरव ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मोच आ गई है पैर में, प्लीज मेरी मदद करो खड़े होने में।"
मुझसे बिल्कुल नहीं खड़ा होया जा रहा। शानवी ने कहा, हाँ मैं करती हूँ। उसके बाद शानवी सहारा देकर आरव को खड़ा करती है। अर्श आरव से बोला, आप ठीक तो है ना सर? आरव घूर कर अर्श की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। शानवी बोली, मुझे ठीक से पकड़ो। आरव ने भी शानवी के गले में अपनी बाहें डाल लेता है और उसे पकड़ लेता है। अंदर चलते हैं चलो। जाते जाते आरव के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन की मुस्कान थी। वेल डन, क्या एक्टिंग की है, मुझे तो फिल्मों में होना चाहिए था। आया बड़ा सानवी को प्रपोज करने वाला, टांगे ना तोड़ दूं इसकी, फिर बनता रहेगा शाहरुख खान जिंदगी भर। शानवी आरव को कमरे में लेकर जाते हुए और बिस्तर पर बैठा देती है। तुम बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। शानवी शानवी ने कहा, तुम्हारे पैर में मोच आई है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। आरव नहीं चाहता था कि शानवी से छोड़कर जाए, इसलिए उसने कहा, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। तुम एक काम करो, थोड़ी मालिश कर, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शानवी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तेल लेकर आती हूँ। शानवी कमरे से चली जाती है। आरव आराम से तकिए पर अपना सर रखकर सोचता है, उससे ज्यादा हैंडसम हूं मैं। सवाल ही नहीं उठता कि शानवी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये यहाँ से जाएगा कब? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये यहाँ पर है, घर से नहीं जाता, तब तक मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे इस लफंगे इंसान पर कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरी गैर हाजिरी में उसने शानवी को प्रपोज कर दिया तो? आरव ये सोच के थरथरा जाता है कि अर्श शानवी को प्रपोज कर देगा। शानवी थोड़ी देर कमरे में आती है। आरव के पैरों की तरफ बैठकर उसके पैरों को अपने हाथ में लेकर गर्म तेल से मालिश करने लगती है। आरव चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। कोई चोट नहीं लगी थी उसके पैरों में, उसके बावजूद भी वह बेचारी बच्ची से मालिश करवा रहा था। लेकिन अगर वह बोल देता कि इसके पैर में कुछ नहीं हुआ है, तो शानवी को क्या जवाब देता? उसने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? इसलिए चुप रहने में भलाई समझी। आरव चुप बैठा और शानवी को खूबसूरती चेहरे को देख रहा था। शानवी आरव के पैरों में मसाज कर रही थी। तब उसकी नजर आरव पे पड़ती है तो वह उसे टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। शानवी ओकर होकर अपनी नजरें थोड़ी नीची कर लेती है। थोड़ी देर तेल मसाज करने के बाद आरव से बोली, तुम आराम करो। और वो जाने लगती है। आरव उससे बोला, शानवी। शानवी पलट कर देखती है तो आरव बोला, थैंक यू। शानवी जाने लगती है। वो दरवाजे पर पहुंचती है, तभी अचानक उसका हल्का सा पैर लड़खड़ा जाता है। वो गिरने वाली होती है, पर वो खुद को संभाल लेती है। आरव जब ये देखता है तो तुरंत बिस्तर से खड़ा होकर भाग कर शानवी के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक हो? आरव शानवी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। शानवी आरव को देखकर चौंक जाती है। वो हैरानी से आरव के पैरों की तरफ देखती है। आरव को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वह अंदर ही अंदर अपने आप को डांटने लगता है, शिट बेवकूफ, ये क्या कर दिया मैंने। शानवी डार्क नजरों से आरव की आंखों में देखती है। आरव थोड़ा ऑकवर्ड होकर इधर उधर नजरें फेरने लगता है। शानवी कड़क आवाज में बोली, तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, इतनी जल्दी ठीक हो गया? आरव थोड़ा उकड़ होकर सर खुजाते हुए बोला, हाँ वो बस थोड़ी सी। आरव इतना ही बोलता है कि शानवी अनोन सा लुक देते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आरव अपने सर पर थप्पड़ मारता है। उसका मन कर रहा था कि वह दीवार पर अपना सर मार दे। नाराज हो गई। अब उसे क्या बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ नहीं करता तो साला प्रपोज कर देता उसे। आरव शानवी को वहां यहाँ वहां ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कि वह डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी हुई है। लेकिन आरव के एक्सप्रेशन तब खराब हो जाते हैं। उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। अर्श हाथ उठाकर शानवी के बालों को प्यार से कान के पीछे करता है, जिसे देखकर शानवी थोड़ा मुस्कुरा देती है। और ये चीज आरव के खून को 100 डिग्री पर उबालने लगती है। ये नहीं मानेगा, मुझे ऐसा लगता है इसकी दो चार हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। आरव वहां से उनके पास जाकर शानवी से बोला, मुझे कॉफी चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शानवी और आरव की तरफ देखते हैं। वह अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक खड़ा था। ये देखकर अर्श थोड़ा हैरान होते हुए बोला, अरे आपका पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सुनकर जानवी अनन फेस बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आरव के पैर में मोच नहीं आई है। वह सिर्फ नाटक कर रहा था, पता नहीं क्यों। शानवी खड़ी होकर बोली, बना कर लाती हूँ। ये बोलकर सूखा सा जवाब देकर वह किचन में चली गई। शानवी के जाने के बाद आरव अर्श के बगल वाली चेयर पर बैठकर बहुत ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखता है। आरव को अपनी तरफ देखता हुआ देख अर्श थोड़ा awkward हो जाता है और थोड़ा नजरों को चुराने लगता है। तो अर्श, तुम्हें पता है शानवी के बालों को कोई छुए, ये उसे पसंद नहीं, उसे इरिटेशन होती है। आरव की बात सुनकर अर्श थोड़ा awkward होते बोला, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आरव अपनी मुट्ठियों को टेबल के नीचे से थोड़ा मजबूत करके कोल्ड आवाज में बोला,
आइंदा ऐसा मत करना, वरना वो कुछ बोले ना बोले, मैं जरूर कुछ ऐसा बोल दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। आरव की बात सुनकर अर्श थोड़ा हैरान हो, थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। आई एम सॉरी। उसके आगे अर्श कुछ बोला बोला नहीं। शानवी किचन से कॉफी लेकर आती है, आरव की तरफ बढ़ा देती है, तुम्हारी कॉफी। आरव कॉफी लेकर उठकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वह अर्श को वार्निंग लुक देता है, जैसे शानवी को भी अजीब लगता है। उसके जाने के बाद अर्श से बोली, क्या बोल रहा था? अर्श ने शानवी को बताया, बोल रहा था कि तुम्हारे बालों को हाथ लगाए, ये तुम्हें पसंद नहीं, तो आइंदा मैं अपनी हद में रहूं। ये सुनकर शानवी का दिमाग खराब हो जाता है। उसने ऐसा कहा? आरव सोफे पर बैठ जाता है और अपने कड़क नजरों को उन दोनों पर जमाए हुए रखता है। शानवी जब आरव को अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो फिर वह अर्श को देखकर उसके हाथ पर हाथ रख लेती है, जो देखकर आरव एकदम सीधा होकर बैठ जाता है और कॉफी का कप उसका उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाती है। उसके बाद शानवी अर्श दोनों अपनी जगह से उठते हैं और शानवी उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाती है। जाते जाते वह कड़क नजरों से आरव की तरफ देखती है, जो हल्की हैरानी से उसे उन्हें देख रहा था। उसके जान सामने से होते हुए वह अर्श को अपने कमरे में ले जाती है और ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है। आरव तुरंत कॉफी का कप नीचे रखता है और उठकर फटाफट से सीढ़ियों से ऊपर भागकर शानवी के कमरे की तरफ जाता है। वो उस कमरे को क्यों लेकर गई? कमरे के बाहर पहुंचकर आरव जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक था। ये देखकर वो चौंक जाता है। लॉक है? फिर वो कान लगाकर सुनने की कोशिश भी करता है, पर कुछ सुनाई नहीं देता। चल क्या रहा है अंदर? ये लड़का मरेगा मेरे हाथ से। उसका पेशेंस खत्म होता जाता है। साला कमीना क्या कर रहा है मेरी सानवी के साथ, देखना होगा। तभी आरव को एक आइडिया आता है। वह फटाफट से अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद दरवाजा बंद करके अपने कमरे में की खिड़की खोलकर देता है। शानवी के कमरे की खिड़की आरव के कमरे की खिड़की के करीब थी। वह फटाफट से खिड़की के बाहर निकलता है। ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वह थोड़ा फोकस बनाकर वहां से जैसे तैसे करके शानवी की खिड़की के पास पहुंचता है, झांकने लगता है। खिड़की खुली हुई थी, उसे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज आ रही थी। "म- मुझे हवा में लटकाकर दोनों हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।" आरव जैसे ही झुककर देखने की कोशिश करता है, शानवी बिस्तर पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर खिड़की के पड़ जाती है। वह जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है, आरव तुरंत पीछे हट जाता है ताकि वह शानवी की नजर में ना आए। लेकिन उसकी फूटी किस्मत, खिड़की के शीशे से वह बाहर लटका हुआ साफ दिखाई दे रहा था। शानवी एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव को हो क्या गया है, कैसी हरकतें कर रहा है। वो अर्श से बोली, हवा बहुत ज्यादा आ रही है, 1 मिनट रुको। बैठ कर खिड़की के पास जाती है। आरव थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसके बाद शानवी खिड़की बंद कर देती है और पर्दे लगा देती है। आरव चौंक जाता है। नो नो नो, डैम इट! ये शानवी भी ना, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मैं दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इसकी तो। आरव वापस से जाने लगता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो से जोर से चिल्लाता है, आ! स्टोरी पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें प्लीज। आज थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए उसे इग्नोर करें।